अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो दिस इज़ मी फ़ाइज़ा असलम एंड ऑल्सो वाचिंग नाउ पाकिस्तानी ब्लॉगर इन कराची। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये शोर किस चीज़ का था। तो भई हम पैकिंग करने आए थे फूफो के घर पर और पैकिंग करने आए थे ड्रेसेस वगैरह की, यानी कि जो वो जहेज़ में ड्रेसेस वगैरह देते हैं ना, बैग में पैक करते हैं वो। तो अब इस वज़ह से शोर मचाया जा रहा था क्योंकि दुल्हन ने इफ्तिताह कर दिया था ड्रेस रखने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेटिंग स्टार्ट की ड्रेसेस की। मैं और जो मेरी कज़न थी जिसकी शादी थी, हम दोनों कार्ड्स बनाए थे, यानी कि चिट्स जो ड्रेसेस के अंदर डालते हैं कि उससे पता चलेगा कि ये किसका ड्रेस है, यानी कि वो जो ससुर को देते हैं, सास को देते हैं, तो इस तरह से ना। तो अब इस वज़ह से ना हम लोग ये ड्रेसेस वगैरह की चिट्स बनाने में लगे थे, ये सारे पैकिंग करने में लगे थे, यानी कि मेरी मम्मा, बाबा और मेरी फूफो। हम लोग चिट्स बना रहे थे, कज़न मेरा वीडियो बना रहा था, यानी कि सब अपने-अपने काम में मसरूफ़ थे। हम दोनों तो ख़ैर फ्री थी, तो फिर हम लोगों ने बोला चलो आओ हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला पता चले भई तुम शादी करके इतनी खुशी-खुशी में किसी का सूट किसी और को दे दो। तो इस वजह से मैंने बोला चलो आओ चिट्स बनाकर फिर इसमें रखते हैं। उसके बाद फिर फूफो लोग यहाँ पर सेलेक्ट करे थे, यानी कि जो मकलावे वाले दिन आते हैं तो फिर उसमें कौन-सा सूट जो है ना वो मैचिंग करके साथ में देना था। तो इस तरीके से वो सूट गिन-गिन के बीच में रख रहे थे। खैर मेरी फूफो के घर तो पहली शादी थी तो उन्हें इतना कुछ आइडिया भी नहीं था, तो फिर कुछ आइडियाज़ मेरी मम्मा दे रही थी, कुछ बाबा, कुछ फूफो, मतलब कि सब अपने-अपने आइडिया देने लगे हुए थे। तो इस तरीके से ना फूफो ने एक ड्रेस निकाला और फिर दूसरा ड्रेस भी मतलब लड़के का निकाला। तो फिर हम लोगों ने, फूफो ने बोला 2 सूट देने हैं, तो हम लोग सब हँसना शुरू हो गए, नहीं-नहीं फूफो 1 ही सूट देना है, क्या हो गया है? तो वो तो ज़्यादा खुश हो जाएगा कि वो बोलेगा कि भई मेरी सास ने तो बस सारे रिवाज ही चेंज कर दिए हैं, 2-2 सूट मिल रहे हैं मकलावे वाले दिन। उसके बाद फिर यहाँ पर जो टॉवल है वो रख रहे थे इसमें, तो उसके ऊपर शॉपर लगा हुआ था, तो हम लोग उसी बात पे हँस रहे थे। फूफो ने बोला शॉपर उतारो, उसके बाद फिर मतलब ये इसको रख लेना ना। तो हम लोग उसी बात पे हँस रहे थे, हम लोग बोला खैर है, शॉपर नहीं उतारे, जो सायरा है ना यानी कि मेरी कज़न, वो इसमें बर्गर वगैरह पैक कर लेगी। और उसके बाद फिर इस तरीके से हम लोग सब हँसी मज़ाक करने में लगे हुए थे और ये लोग सब अपनी तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद फिर ये था कि ना 2-3 दिन बाद वैसे ही मेहमानों ने आना स्टार्ट हो जाना था, तो हम लोग गए हुए थे मेहंदी से 2-3 दिन पहले। तो ढोलकी वाले दिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि फूफो का घर ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर इस वजह से ना बाबा ने बोला कि हम लोग सिर्फ पैकिंग करने जाएँगे और उसके बाद फिर हम मेहंदी वाले दिन चले जाएँगे। तो फिर यही हुआ, हम लोग सिर्फ मेहंदी वाले दिन गए थे। हम लोगों ने आज पैकिंग की, यानी कि जिस दिन मेहंदी से 3 दिन पहले, क्योंकि उसके बाद 2 दिन वैसे ही बिज़ी थे और मेहमानों ने भी आना स्टार्ट हो जाना था, तो फिर ना मतलब इतने ज़्यादा काम-वाम होते भी नहीं है। तो पहले मेरा प्लान था कि हम लोग ना ढोलकी वाले दिन भी जाएँगे, तो लेकिन फिर बाबा ने बोला कि ना नहीं, ढोलकी वाले दिन नहीं जाएँगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा, चलो वो बोल रहे थे कि अगर जाना भी हुआ तो 1 डेढ़ घंटे के लिए। फिर मैंने बोला अब इतनी दूर जाएँ और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा रहें तो फिर ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मेरी कज़न ने ना उस दिन सैलून जाना था। अब ये तो हो गई उसकी बातें, अब मैं अपना बताती हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी। इतने सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि भई वीडियो अपलोड कर दो, तुम्हारी कज़न की मेहंदी है, कज़न की मेहंदी है, वीडियो अपलोड करो, वीडियो अपलोड करो। तो अब मैं इस वज़ह से बैठी हुई थी, मैंने बोला देखती हूँ कि कौन बुलाने आता है मुझे, यानी कि कभी-कभी मंज़र-ए-आम से गायब होना चाहिए ना, देखते हैं आपको कौन तलाश करने आता है। इस वजह से भई बात ज़्यादातर यही है कि ना मैंने वीडियो 3-4 बार ये एडिट की है और वो ना डिलीट हो जा रही थी। अब पता नहीं क्या मसला था उसमें, बार-बार कोड का मसला आ रहा था, यानी कि कोड माँग रहे थे और फिर जब कोड लिखते थे उसके बाद फिर वो वीडियो एडिट नहीं हो रही थी। इस वजह से ना इतना मसला हो रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि एडिट हुई है, मैंने बोला चलो जल्दी से इसको ना अपलोड कर देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि बस मैं कितनी लाइक-फाइक हूँ वीडियो डालने में। तो बस आदत होती है ना, वही बस मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ ना कि मैंने डेली बेसिस पे वीडियो डालनी नहीं है। बस 2 दिन बस मैंने अच्छी बन के दिखाना होता है कि मैंने बस 2 दिन ब्लॉग डेली अपलोड किया है। उसके बाद काफ़ी सारे फिर लोग ये मैसेज करते हैं कि क्या हो गया, चैनल बंद कर दिया है या व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? और ज़्यादातर मसला मुझे ना एडिटिंग का होता है और कोई मसला नहीं होता। व्लॉग मैं बना लेती हूँ और मेरे पास इतने सारे व्लॉग बना-बना के रखे रहते हैं और फिर जब फुल स्टोरेज हो जाती है, नहीं कि व्हाट्सएप भी मेरा ऑन नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट करती हूँ। मुझे ज़्यादातर ना एडिटिंग का मसला होता है कि एडिट करते वीडियो इतना टाइम लगता है। इस वीडियो को मैंने 3 से 4 बार एडिट किया और फिर वो डिलीट हो गई। उसी वजह से, कोड की वजह से एडिट ही नहीं हो पा रही थी। अब अल्लाह-अल्लाह करके एडिट हुई है, तो मैंने बोला चलो अब इसको अपलोड कर देते हैं ताकि सब लोग देख लें। अब बोलेंगे पता नहीं फ़ायज़ा कहाँ गुम हो गई है। अब इतना तो सबको समझ जाना चाहिए कि फ़ायज़ा कहाँ गायब हो जाती है, क्योंकि ये इसकी आदत है, आदत से मजबूर है। अब पता नहीं कब मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ख़ैर अब आ गया था मेहंदी वाला दिन, तो फिर जब मेहंदी वाला दिन है तो फिर फ़ायज़ा मेहंदी लगाए के बगैर जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरी वाली जो मेहंदी थी ना उसका रंग इतना ज़्यादा डार्क आया हुआ था ना, तो मतलब दुल्हन वाली मेहंदी से भी ज़्यादा रंग डार्क आया था उसका। और उसके बाद फिर मैंने अपने जो लेफ्ट हैंड पर उस पे भी मैंने खुद ही लगाई मेहंदी, राइट हैंड पे मैंने खुद ही मेहंदी लगाई। अब मेरी कज़न बोली थी वाह भई तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली हो। मैंने बोला बस थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, बस जैसी-वैसी आती है। तो ये नहीं होता ना कि भई मैं किसी की मिन्नत करने चली जाती हूँ कि भई मुझे मेहंदी लगा के दो।
अब वैसे भी इतना टाइम था नहीं कि मैं बाहर निकल के जाती और बोलती कि भाई मुझे मेहंदी लगा कर दो। वैसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेहंदी लगा लेती हैं। बात सारी टाइम की थी। उसके बाद आ गई मेरी मम्मा की मेहंदी, जो कि उन्हें मेरी बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आती। वो बोलती हैं बस मैं एक लाइन लगाती हूँ, बोलती तुमने यहाँ से सही नहीं लगाई, तुम वहाँ से सही नहीं लगाई। तो बस फिर मम्मा की 3-4 बातें सुन के जो 10 मिनट में मेहंदी लगती है वो आधे घंटे में लगती है। और ये वाला मेरा ड्रेस था जो कि मैं पहन के गई थी मेहंदी वाले दिन। और ये आप लोगों ने पहले भी देखा, काफ़ी सारे लोगों ने पहले देखा होगा, क्योंकि मैं पिछली वाली शादी में पहन के गई थी ड्रेस। और मेरी कज़न ने बोला था कि तुम यही वाला ड्रेस पहन के आना, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने बोला चलो ठीक है। वैसे मैंने मेहंदी का जो ड्रेस था ना वो येलो कलर का था। यार फ़ाइज़ा क्या हो गया, सांस ले लो, इतना बोलती हो तुम, इतना बोलती हो इतना तेज़ तेज़ बोलती हो। अब मुझे इतने सारे लोग बोलते तुम इतना तेज़ तेज़ क्यों बोलती हो। अब मैं इतना आराम आराम से बोलती हूँ। अब एकदम से आदत नहीं चेंज कर सकती ना, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है बस बहुत तेज़ तेज़ बोलने की। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी में, मतलब बैठ गए थे, आ गए थे बोल रही हूँ, गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि पहले गाड़ी में बैठेंगे तो फिर ही जाएंगे ना। अब इतनी दूर जो घर है फूफो का। उसके बाद फिर सारी रेडी हो गए थे हम लोग। और वैसे भी 3-4 बाबा की बातें सुनने के बाद फिर घर से निकलते हैं। आप लोगों को तो फिर पता है लड़कियों का, इतने तो शशके मारने होते हैं उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फूफो के घर पर। इतनी देर गाड़ी में बैठने से ना वैसे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरी मम्मा की वैसे ही ऑलरेडी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी उस दिन, मेहंदी वाले दिन। और फिर अल्लाह करके हम लोग पहुँच गए फूफो के घर पर। लेकिन अभी कहाँ पहुँचे हैं, अभी तो मैंने आपको दिखानी है कि मैं जब गिफ्ट लेकर गई थी, यानी कि मैं बास्केट बना कर लेकर गई थी, कज़न की मेहंदी लिखा था उसके ऊपर। इतना मुझे शौक था ना बस मेरी कज़न की मेहंदी या शादी-वादी आए तो मैं इस तरह की बास्केट बनाऊँ। क्योंकि बहुत कम है ना, हमारे ख़ानदान में शादियाँ बहुत कम होती हैं, यानी कि भई जब बच्चे ही छोटे हैं तो शादियाँ कैसे होंगी उसके बाद अब 2 कज़नों की शादियाँ हो गई हैं, उससे छोटी एक और कज़न है, उससे छोटी मैं हूँ। तो फिर खैर किसका नंबर लगता है। अच्छा मैंने एक ये बात बतानी थी, इतने सारे लोग उस दिन मुझे मैसेजेस करके किसी ने बोला कि आप अपनी कज़न की तो नहीं, खैर फ्रेंड की शादियों की वीडियो बनाते रहती हैं, अपनी शादी कब करवा रही हैं। अब ये कोई बात पूछने वाली है, जब होगी तब लोग अपलोड कर दूंगी अगर हाँ उस टाइम बनाती होगी। अच्छा खैर उसके बाद मैंने इसमें सारी येलो कलर की चीज़ें रखी थी, क्योंकि माइयों और मेहंदी इकट्ठी थी फूफो के घर पर। उसके बाद हम लोगों ने गजरे, बाबा को बोला कि गजरे बनवा दें यहाँ से, क्योंकि ताज़ा फ्रेश फूलों के गजरे बनवाए थे, जो पहले से बने हुए रखे थे ना वो नहीं लिए थे। उसके बाद मैंने 2 गजरे रखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये बस इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती थी इसमें, जो कि हमने इसमें रख ली। और फाइनली हम लोग पहुँच गए फूफो के घर पे। अल्लाह माफ़ करे इतना अंधेरा था, इन लोगों ने बोला जनरेटर का इंतज़ाम किया हुआ, अल्लाह का पता नहीं क्या हो गया कि अल्लाह खैर ही करे, जनरेटर ही नहीं चल रहा था। इतना अंधेरा हो रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसके घर पे हम लोग आ गए। अल्लाह करके अब हम लोग पहुँच गए फूफो के घर पे। और फिर देखा तो भई यही है फूफो का घर। जब पता चला कि इतनी सारी चप्पलें दरवाज़े के आगे पड़ी हुई है ना, तो फिर तभी पता चल गया था कि भई ये वाला दुल्हन का घर है। और फिर ना दुल्हन नज़र आई थी, ना हमें फूफो नज़र आए थे, क्योंकि लाइट गई हुई थी। खैर घर के अंदर लाइट चल रही थी। यहाँ आकर हमने सलाम दुआ की, फिर बास्केट जो है फूफो को पकड़ा दी। फिर ऊपर वाले घर में गए, यानी कि जो उनके मालिक मकान का घर है वहाँ पर। फिर मेरी फ्रेंड वो कज़न जो है ना वहाँ पर तैयार थी। फ्रेंड बोल रही हूँ कि इतनी सारी फ्रेंड्स की शादियाँ हैं तो मुँह पर बस वही स्लिपिंग ऑफ टंग का मसला बड़ा है। तो खैर उसके बाद मैंने इसको बोला आओ मेहंदी दिखाओ मुझे, मैं मेहंदी की वीडियो बना लूँ। उसके बाद फिर याद भी नहीं रहेगा मुझे कि मैंने वीडियो वगैरह शूट करनी है। वैसे अल्लाह खैर मेरा मोबाइल इतना बेचारा ख़राब हुआ है कि ख़राब क्या, अब उसको कोई मसला है, फंक्शन उसका ना कोई ख़राब हुआ है, तो यानी कि पुर्जा हिला हुआ है मोबाइल का बेचारा बार फोत हो रहा था उसके बाद मैंने बोला आओ हम लोग वीडियो बनाते हैं। वो तैयार नहीं हुई थी, सिर्फ मेहंदी लगाई थी, और वो सुबह से लगा कर बैठी थी, मेहंदी धोई नहीं है। आप देख मैडम बनी है यार, मैंने मसल्ली देख फिर तो सारा फिल्टर आ गया, देख चल। अब जो लोग तो पंजाबी होने की तो समझ आ गई होगी कि इसने क्या बोला है। खैर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये है हमारी मेहंदी की दुल्हन और मैं हूँ उसकी क्यूट वाली कज़न। ओ मेरे मुंह तो देखने थी मैंने। खैर इसको हमने बोला कि आज चलो हम वीडियो बनाते हैं। तो फिर बाद में कैमरे में देखकर बोली मेरे मुंह पे मेहंदी तो नहीं लगी, तुम जैसी हरकतें कर रही हो। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहंदी वेहंदी नहीं लगी, उठो और जाकर धो कर आओ। ये वाला उसका ड्रेस था, यानी कि मेहंदी का येलो कलर का इतना प्यारा ड्रेस फूफो ने स्टिच किया हुआ था। खैर उसके नखरे हो रहे थे, उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने उसे बोला बहुत प्यारा लग रहा है, फिर पहन कर फिर खुद ही बोले जा रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना। हमने बोला हाँ पहले तो तुम हमारी बात मान रही थी और बोल रही थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और इतना प्यारा लग रहा था ड्रेस ना, फूफो ने बहुत अच्छा स्टिच किया हुआ था। यहाँ पर ये हाफ ब्राइड तैयार हो गई थी और एक्शन इसके ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने इसे बोला बैठो थोड़ी देर वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद बाकी मेकअप वेकअप जो है ना वो बाद में करना। इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेहंदी की दुल्हनें इतना तैयार नहीं होती। मर्जी है ना तैयार होने तो हो जाए, लेकिन ना मेहंदी वाले दिन तैयार नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि रूप ही नहीं आता।
अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया अब नया बंदा इसमें। अब नया बंदा ये है कि वो मेरा कज़न है ना, उसने आर्मी में ज्वाइनिंग की है। तो फिर ना ये है कि अब वो आया था छुट्टी लेकर, बहुत मुश्किल से, बेचारे को छुट्टी नहीं मिली थी। फिर मेहंदी वाले दिन उसको छुट्टी मिली, वो भी 2 दिन की, यानी कि वलीमा अटेंड करके वो चला गया था। और यहाँ पर पहले उसने उसको 10 रुपये दिए, फिर उसने बोला क्या याद करोगी, ये लो भाइयों तुम्हारा तो चलो 500 रुपये तो बनते ही हैं तुम्हारे। खैर यहाँ पर मम्मा इसको तैयार करी थी, यानी कि नेल पेंट लगाई थी। इसको बिल्कुल भी होश ही नहीं था, ना खाने पीने का ना तैयार होने का। फिर मम्मा ने बोला आज जल्दी से नेल पेंट लगाती हूँ। वैसे इतनी देर हो गई थी, मैंने बोला यार बस अल्लाह तौबा हद है, इतनी देर कौन लगाता है, जल्दी कर लो। उसके बाद इसने मेकअप शेकअप करना था, क्योंकि वो आधा आधा रहता था, आधा किया नहीं था। तो बस जल्दी से मम्मा ने नेल पेंट वगैरह इसको लगाई। हम लोग भी जल्दी तो नहीं, खैर फूफो ने हमें सुबह-सुबह बुलाया था, हम लोग सुबह-सुबह नहीं गए थे, हमारे घर मेहमान आए हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग शाम में गए थे। और ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और मेहंदी वाले दिन से ज़्यादा रूप इसको आया था शादी वाले दिन, बहुत बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो खैर इसने मुझे ऑर्डर जारी किया, यानी कि मेरी पिक्स बनाओ, जल्दी-जल्दी बनाओ और मुझे अभी के अभी सेंड करो। मैंने बोला अभी नहीं सेंड कर सकती, मैं घर जाकर सेंड करूँ। बोली बस तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम बना कर ले जाती हो, फिर मुझे भी मेरी वाली पिक्स भी मुझे नहीं सेंड करती। खैर मैंने इसे बोला तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं घर जाते साथ तुम्हें पिक्स वगैरह सेंड कर दूँगी। उसके बाद इसकी फाइनल लुक थी, यानी कि फाइनल लुक तो नहीं, खैर अभी भी इसने तैयार होना रहना ही था, इसका रहता था खैर। और मैंने बोला चलो जो भी इतनी तैयार हो गई है तुम, तो लाओ मुझे दिखा दो, मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी ना वीडियो बना लूँ। पता चले फिर मेरा मोबाइल जो है ना वैसे बेचारे को दौरा पड़ रहा है आजकल, तो यही ना हो बेचारा फोत हो जाए। उसके बाद फुप्पो आ गई थी और इसको बोल रही थी कि क्या कहते हैं जल्दी से दुपट्टा वपट्टा सेट करो और कुछ खाने पीने के ना खा लो, क्योंकि इसने सुबह से नाश्ता वाश्ता नहीं किया था। और बस कुछ जूस, कुछ चिप्स, कुछ लेस, कुछ पापड़, बस इस तरह से। तो वैसे भी आदत है हमारी, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने खानी होती है, दूसरी चीज़ें हमें हज़म ही नहीं होती, यानी कि खाना वाना तो हमें हज़म होता ही नहीं है ना। तो देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बस सिंपल सी ये तैयार हुई हुई थी और मेहंदी भी धुल गई थी, यानी कि वो मेहंदी तो धोकर ही ज़ाहिर-सी बात है, अब ड्रेस चेंज किया ना, वरना तो वो सारी मेहंदी लगा लेती। ऐसी तो हरकतें हैं हमारी पागलों वाली। वैसे सबसे ज़्यादा ना इंतज़ार वीडियो का ना मेरी फूफो को होगा, क्योंकि वो बोलेंगी फ़ायज़ा ने उधर रोड़ा पाया है, ऐसी वीडियो है तक नहीं चढ़ाई होते। खैर कुछ काम उनके भी थे कि उन्होंने मुझे वीडियो नहीं भेजी थी, मैंने उन्हें बोला भी था मुझे वीडियो सेंड कर दें। तो उसमें से अभी मुझे याद आया वीडियो मतलब एडिट करते हुए कि उन्होंने मुझे मेहंदी की थाल वाली वीडियो तो सेंड ही नहीं की। इस वजह से मैंने हाफ व्लॉग बनाया आज। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि हाफ व्लॉग कहाँ जाएगा? अब हाफ व्लॉग इंशाल्लाह कल आएगा। अगर एडिटिंग में कोई मसला नहीं हुआ तो इंशाल्लाह कल मैं भेज दूँगी। अब ये फाइनल लुक थी उसकी जो तैयार हो गई थी, दुपट्टा उसके ऊपर मम्मा दे रही थी, तो इस वजह से, क्योंकि वो ना अब नीचे लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो खुद बोल रही थी अब जल्दी करो भई, इतनी देर लगा दी है तुम लोगों ने। उसके बाद ये फाइनल लुक है उसकी, इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी। आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, अल्लाह ताला इसका नज़र बद से बचाए और इसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर व्लॉग अच्छा लगा है ना यार, अच्छा क्या लगा मतलब लगा होगा ना, इतनी मैंने मेहनत की, आप जल्दी से इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जल्दी-जल्दी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और 1-2 प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा खैर यहाँ पर ढोलकी यानी कि परात बजा रहे थे, हमारे यहाँ तो परात ही बजाते हैं ज़्यादातर। ढोल शोल बंदा कहाँ से लाए, अब जल्दी से परात बजाते हैं। खैर परात में अब यही हो रहा था कि पहले तुसी गाओ फिर असी गावांगे, पहले तुसी गाओ फिर असी गावांगे। खैर अब ये यहाँ पर लड़ाई चल रही थी और मेरे बाबा ने बोला उठो तुसी किसी ने नहीं परात बजानी थी, चलो घर। खैर मैंने बोला इज्जत इसी में है कि चलो थोड़े बहुत गाने शाने गा लेते हैं, फिर पता चले बाबा ले जाएं घर पर। मुंडा सदके तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सदके तेरे थे। चलिए व्लॉग का एंड करते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट पार्ट जो है कल आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।